नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट के आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि भूगोल की श्रृंखला चल रही है। इस भूगोल की श्रृंखला में हमने इससे पिछले पार्ट में हिमालय को पढ़ा था, जिसमें से हमने बृहद हिमालय को देखा था। आज उसी के आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि बृहद हिमालय को देखेंगे और इसमें पर्वतों का क्रम देखेंगे, पर्वत श्रृंखलाओं का, और हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे कि हिमालय का भी वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और किसके द्वारा किया गया, और यहाँ से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिएगा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिएगा तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि पर्वतों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पर्वत जो श्रेणियां हैं उत्तर भारत की, उसका क्रम क्या है, कौन से क्रम में इनको व्यवस्थित किया, यानी कि हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पामीर के पठार की कि ये पामीर का पठार है क्या। तो आपसे पूछेगा पामीर का पठार कहाँ है, तो आपका आंसर होगा तजाकिस्तान, यानी कि पामीर का पठार तजाकिस्तान में स्थित है। इसको हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे विश्व की छत, इसको हम विश्व की छत भी कहते हैं। आपसे पूछे कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा पामीर का पठार। इसके अलावा आपसे पूछे कि पामीर का पठार किस प्रकार का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा कोर्डिलेरा का उदाहरण है। किसका? कोर्डिलेरा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोर्डिलेरा क्या होता है, यानी कि जब हम पामीर के पठार को कोर्डिलेरा का उदाहरण कह रहे हैं तो पामीर का यानी कोर्डिलेरा होता क्या है। तो कोर्डिलेरा यानी कि वह एक उच्च भूमि का क्षेत्र जहां पर कई श्रेणियां आकर मिलती हैं, मतलब यानी कि ऐसा उच्च भूमि का क्षेत्र जहां पर बहुत सारी श्रेणियां आकर आपस में मिलती हों, तो हम उसे कोर्डिलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्डिलेरा। तो आइएगा अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणियां या कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आकर मिलती हैं, इसीलिए इसको हम पामीर का पठार कहते हैं या पामीर की गांठ भी कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले आता है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत जो है आपका, ये चीन या चाइना में स्थित है। कुनलुन पर्वत जो भी किससे जुड़ा है, यानी किसके साथ आकर मिला है, यानी कि पामीर के पठार से आकर मिला है। इसके अलावा एक काराकोरम रेंज है, काराकोरम श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है, कुछ भाग इसका बाहर भी है, यानी कि काराकोरम श्रेणी किससे जुड़ी हुई है, पामीर के पठार से जुड़ी हुई है। इसके अलावा लद्दाख, लद्दाख वाला भाग भी पर्वत श्रेणी भी किससे जुड़ी हुई है, आपका पामीर के पठार से। इसी प्रकार जास्कर किसके साथ जुड़ी हुई है, पामीर के पठार से। कैलाश पर्वत श्रेणी भी किससे जुड़ी हुई है, पामीर के पठार से। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है हिमालय, और हिमालय के भी तीन भाग, कौन कौन से? बृहद हिमालय जिसे आप ग्रेटर हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय जिसे आप लेसर हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय जिसे आप शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो ये नॉर्थ टू साउथ क्रम हुआ। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम क्या है, आपका आंसर क्या होगा? तो यानी कि पहले कुनलुन, फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो यानी कि उत्तर से दक्षिण का क्रम हुआ। इसके अलावा इसी पामीर की गांठ में या पामीर के पठार में यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर सुलेमान पर्वत श्रृंखला भी इसी से साथ आकर मिलती है। आपसे पूछे कि सुलेमान पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान में स्थित है। तो यानी कि पामीर का पठार को हम विश्व की छत या पामीर की गांठ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारी पर्वत श्रृंखला आकर मिलती हैं। तो ये आपसे एक क्रम पूछता है, तो हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इनका क्रम कैसे है। और मैंने बताया भी था कि हिमालय की तीन रेंज हैं, तीन श्रेणियां हैं। वो तीन श्रेणियां कौन कौन सी हैं, और ये भी बताया था कि ट्रांस हिमालय को हम अलग से देखेंगे और ट्रांस हिमालय क्या है और कैसे है।
तो आइएगा क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है कुनलुन पर्वत, कहाँ पर है, चाइना में है, यानी कि कुनलुन पर्वत। जैसे ही आप कुनलुन पर्वत से आगे की ओर चलोगे तो आपको मिलेगा तिब्बत का पठार, यानी कि ये वाला भाग जो है वो है तिब्बत का पठार। इससे आगे चलोगे तो ये वाली जो रेंज मिलेगी उसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इसके बाद आगे चलोगे तो वो मिलेगा आपका बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय। उससे आगे चलोगे तो आपको मिलेगा लेसर हिमालय या लघु हिमालय। और उसके आगे चलोगे तो आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय, और उसके आगे चलोगे तो मिलेगा आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब देखिएगा इतनी सारी पर्वत या इतनी सारी चट्टानें, यानी कि जब इनका निर्माण हुआ तो इनका युग यानी इनका काल सबका अलग अलग था। जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तो इनका निर्माण भी अलग अलग युग में हुआ, और इसी कारण इनका जो घनत्व है वो भी अलग अलग है। जब दो चट्टानें आपस में एक जगह, यानी कि जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ होगा और उसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण हुआ होगा, जब इन दोनों का युग आपस में अलग अलग है तो इनका घनत्व भी आपस में अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पर एक जोन बनता है, क्योंकि जोन इसीलिए बना क्योंकि इनका घनत्व अलग अलग है। जब दोनों का घनत्व अलग अलग है तो यहाँ पर एक जोन बना, उन जोन को हम कहते हैं थ्रस्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, थ्रस्ट नाम देते हैं, या इसी थ्रस्ट को हम एक और नाम देते हैं असंगतता। क्या नाम देते हैं, असंगतता, या इसी को हम एक और नाम देते हैं, इसी को कहते हैं असंबंधता। असंबंधता या थ्रस्ट या असंगतता के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट बना, यानी कि जो दरार बनी, यानी जो चट्टानों के टूटने से जो दरार बनी या वो थ्रस्ट बना, वो कौन सा थ्रस्ट है, उस थ्रस्ट का नाम क्या है। तो यानी कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट है उस थ्रस्ट का नाम है ITSZ। ITSZ का मतलब क्या है, इंडो सांगपो सचर जोन। ITSZ का मतलब है, ITSZ का मतलब है इंडो सांगपो सचर जोन। आपसे पूछेगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सी रेखा या कौन सा थ्रस्ट, तो आपका आंसर होगा इंडो सांगपो सचर जोन। इसी प्रकार आपसे पूछे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट बनता है, उसे कहते हैं हम MCT। MCT का मतलब है कि यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी कि जो थ्रस्ट बन रहा है उसको हम कहते हैं MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो आपसे पूछेगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट, आपका आंसर होगा MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी प्रकार आपसे पूछेगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट, तो आपका आंसर होगा MBT। MBT का फुल फॉर्म है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो आपसे पूछे शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट, आपका आंसर होगा MBT, यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके बाद यहाँ पर शिवालिक हिमालय के बाद जो प्रारंभ होता है वो क्या हुआ, किसी भी चट्टान का निर्माण नहीं हुआ, किसी भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ, तो यहाँ से फॉल्टिंग होना प्रारंभ हुआ और विशाल मैदान बना, जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी थ्रस्ट बनेगा, यानी कि एक फॉल्ट बनेगा, थ्रस्ट नहीं बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा, फॉल्ट बनेगा। और जब फॉल्ट बनेगा तो उस फॉल्ट को नाम देते हैं MBF। MBF का फुल फॉर्म होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट बना तो आपके यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके क्लियर हो। आइएगा अब हम देखते हैं हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण। और ये जो क्षेत्रीय वर्गीकरण जो मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सिडनी बोरार्ड के अनुसार, यानी कि
सिडनी बुरार्ड के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिएगा, आपका जो हिमालय विस्तृत है वो हिमालय उत्तर से लेके, यानी उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है आपका हिमालय। इस हिमालय को, यानी कि यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर पर्वत यानी कि जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर आपका यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। तो ये हिमालय का जो बना, यानी कि ये जो क्षेत्र हिमालय का बना, यहाँ पर इस वाले हिमालय के क्षेत्र को, यहाँ पर जो चोटी है इसे यानी कि पश्चिमी चोटी कहते हैं, और इस पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत। यानी कि नंगा पर्वत कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार ये वाला भाग पूर्वी है, और यहाँ पर एक चोटी है उसे हम पूर्वी चोटी के नाम से जानते हैं, और ये जो नामचा बारवा चोटी है ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। आपसे पूछेगा नामचा बारवा पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। यह आपसे पूछ सकता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तब भी आपका आंसर होगा नामचा बारवा। तो देखिएगा, यहाँ पर ऊपर, इसके ऊपर हिमालय की एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला का नाम है हिंदू कुश श्रृंखला। यानी कि इधर वाले भाग में आपका हिंदू कुश श्रृंखला और नीचे सुलेमान पर्वत श्रृंखला स्थित है। सुलेमान पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस सुलेमान पर्वत श्रृंखला से यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी या इंडस रिवर। यानी एक नदी है, वो नदी है सिंधु नदी और इंडस रिवर। यहीं से एक ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है तिब्बत में सांगपो। और जब भारत में ये प्रवेश करती है तो उसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। और इस प्रकार से इधर से आपकी सिंधु और इधर से आपकी सांगपो। तो याद आपसे पूछता है कि हिमालय किन दो नदियों के मध्य अवस्थित है, तो हिमालय सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य अवस्थित है। हिमालय की जो लंबाई है, यानी कि वो टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। अब आइएगा हम क्षेत्रीय वर्गीकरण को देखेंगे। और क्षेत्रीय वर्गीकरण क्या है, तो एक नदी आती है, यानी कि यहीं से नदी निकलती है ग्लेशियर से, उस नदी का नाम है सतलज। उस नदी का नाम है सतलज, और यहाँ से ऐसे इसको दो भागों में, यानी हिमालय को दो भागों में विभाजित करती है, उस नदी का नाम है सतलज। और यहाँ पर एक और नदी आती है, यानी कि उस नदी का नाम है काली। और यहाँ पर एक नदी और होती है, उस नदी का नाम है तीस्ता। तो यानी कि हिमालय, पूरी हिमालय के टोटल कितने वर्गीकरण हो गए, कितने विभाजन हो गए, 4 विभाजन हो गए। ऊपर वाले हिमालय को हम नाम देते हैं पंजाब हिमालय, या इसी को एक और नाम देते हैं कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, इसकी जो लंबाई है यानी कि वो है 560 किलोमीटर। इसके बाद यानी कि किन दो नदियों के बीच में पंजाब हिमालय है, तो आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय बनता है, आपका बनता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है, तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित हिमालय को हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। इसके बाद आपसे पूछता है कि सतलज और काली, सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है उस हिमालय को कौन सा हिमालय कहते हैं, तो उस हिमालय को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर होगा सतलज और काली के बीच में स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। इसके बाद काली और तीस्ता,
काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उस हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ से ये नदी बह के आई, कौन सी आई? ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है उस हिमालय का नाम है असम हिमालय और इसकी जो चौड़ाई है वो 720 किलोमीटर है। आपसे पूछता है तो यानी कि 4 हिमालय यानी कि वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? 4 भागों में वर्गीकरण हुआ। कौन कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो यानी कि हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में किया। किसने किया? सिडनी बोरार्डन के द्वारा 4 भागों में बांटा गया। किसको? हिमालय को। तो नदियों ने डिवाइड किया कौन कौन सी? आप क्रम याद रखिएगा, ऊपर सिंधु, फिर सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय असम हिमालय। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी चोटी है आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी ईस्टर्न हिल है यानी कि पूर्वी चोटियां हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके नीचे तो यहाँ पर म्यांमार का एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं, वो यहाँ पर स्थित है और इसके नीचे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब मैंने आपको कराया था तब ये भी बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। इसके अलावा आइएगा यहाँ से और क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन से, तो आपसे पूछता है कि हिमालय का वह कौन सा भाग यानी कि बृहत हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग आप बता सकते हो क्योंकि आपके सामने उसका आंसर है। आप जान सकते हो कि 560 है, ये 320 है, ये 800 है और ये 720 है। तो आपसे पूछे कि बृहत हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा या कौन सा हिमालय, तो आपका आंसर होगा नेपाल हिमालय। इसके बाद आपसे पूछे कि बृहत हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन सा या सबसे छोटा हिमालय कौन सा यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर होगा कुमायूं हिमालय जो कि सबसे छोटा है। मैंने नोट भी किया है कि हिमालय की कुल जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हिमालय है वो कौन सा है? नेपाल हिमालय है और सबसे छोटा हिमालय वो कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। इसके अलावा हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मध्य अवस्थित हैं क्योंकि सिंधु यहाँ पर है और अवस्थित यानी कि ब्रह्मपुत्र ये, तो इसके बीच का हिमालय है इसीलिए मध्य में अवस्थित है। इसके अलावा हम बात करें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो 8,850 किलोमीटर है, 8,850 मीटर है और इसी हम नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, जबकि तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको चेम्बोलोंगमा नाम कहा जाता है। तो 3 याद रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है 8,850, कहां पर स्थित है? नेपाल वाले भाग में स्थित है। नेपाल को हम इसे नेपाल में अलग नाम देते हैं, वो कौन सा नाम है? तो सागर माता, और तिब्बत में हम इसको क्या कहते हैं? चेम्बोलोंगमा नाम दिया जाता है। अगर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो आप याद रखिएगा 8,598 मीटर ऊंची है। कौन सी? कंचनजंगा। कहां पर है? भारत में है। तो आपसे पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। आपसे पूछे पूर्वी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं,
क्योंकि इस हिमालय को हमने दो भागों में बांटा। ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक का हिमालय पश्चिमी भाग और यहाँ से यहाँ तक का हिमालय पूर्वी भाग। इस पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं या सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है कि वह वन जो प्रत्येक वन यानी कि हर महीने यानी कि कभी भी उनमें सूखा नहीं होता हो या पतझड़ होता हो, वापस से यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनको कहते हैं हम सदाबहार वन। यानी कि वह वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको हम कहते हैं सदाबहार वन। तो यानी कि पूर्वी हिमालय में सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। इसका कारण मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत में बताऊंगा कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, उसका कारण क्या है। उसका कारण क्या है, तो ये आपका यानी कि पर्वत का श्रेणियों का क्रम और हिमालय का वर्गीकरण किसके द्वारा, सिडनी बुराड़ के द्वारा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द। इसके मैं हिमालय का जो भाग करेंगे, क्योंकि बृहद हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया, आगे जो बात करेंगे वो करेंगे लघु हिमालय की। लघु हिमालय नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बात। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना सुझाव यानी कि कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हम आपके लिए क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं।